दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। 12,460 शिक्षक भर्ती मामले की फाइनल सुनवाई और याची लाभ से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की लेटेस्ट अपडेट समय समय पर आप सभी को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामले की फाइनल सुनवाई और याची लाभ से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामला फाइनल सुनवाई के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड था, लेकिन कल मामला सुनवाई के लिए टेकन अप नहीं हुआ, यानी 12,460 शिक्षक भर्ती मामला कल सुप्रीम कोर्ट में सुना नहीं गया था। लेकिन आप सभी को ज्यादा इंतजार नहीं कराया गया और 12,460 शिक्षक भर्ती मामले की फाइनल सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई है। देखते हैं इसकी कॉज लिस्ट की डिटेल जानकारी और कितने बजे तक इसकी सुनवाई हो सकती है, उस पर बात करते हैं। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामले की लीडिंग एसएलपी उमेश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से 19 मार्च को सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुकी है। तो 12,460 शिक्षक भर्ती मामला कोर्ट नंबर 3 में हॉनरेबल मिस्टर जेके माहेश्वरी सर और हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर की बेंच में सीरियल नंबर 114 पर सुना जाएगा। 114 का तात्पर्य दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें, फ्रेश केसेस के बाद जो रेगुलर केसेस होते हैं उनमें 14 नंबर पर अपना केस आज लिस्टेड है। आपका केस आज लंच के अराउंड जो है सुनवाई के लिए टेकअप होगा और चांसेस हैं कि लंच के बाद ही अपना मामला सुना जाएगा। और सबसे पहले फ्रेश केसेस सुने जाएंगे और फ्रेश केसेस के बाद जो है आपका रेगुलर केसेस में 14 नंबर पर केस लिस्टेड है। तो फाइनली आप सभी का मामला फाइनल हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज लिस्टेड हो चुका है और आज 12,460 शिक्षक भर्ती मामले की फाइनल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आप सभी को देखने को मिलेगी। इसकी पल पल की अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये तो आज जो अच्छी अपडेट है उस पर बात कर रहे हैं और जो आप सभी का इंतजार लंबा ना कराया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और फाइनली आज केस लिस्टेड कर दिया गया है। इस बड़ी अपडेट के बाद अब मूव करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो 12,460 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो दोस्तों, आज जो 12,460 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड है, उसकी सुनवाई को लेकर के कोई संशय नहीं रखना है। आज सुनवाई होगी, पूरी होगी, ये बात कंफर्म है। अब यहां पर बड़ी अपडेट है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को एक डायरेक्शन जारी किया था और कहा था जितने भी याची हैं उन सभी याचियों का सत्यापन करा करके एक लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को अगली सुनवाई पर सबमिट की जाए। तो कल सुनवाई नहीं हुई थी, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से याचियों का जो वेरिफिकेशन किया गया और वेरिफिकेशन में शामिल अभ्यर्थियों की एक लिस्ट विद एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दी गई है। लेकिन उस वेरीफाइड लिस्ट में भी बड़ा खेला कर दिया गया विभाग की तरफ से और बड़ी झोल भी उस लिस्ट में देखने को मिल रही है। आप सभी लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि 29 जनवरी तक जो भी साथी सुप्रीम कोर्ट में आए हैं उन सभी याचियों की वेरिफिकेशन करा करके लिस्ट सबमिट की जाए। लेकिन यहां पर जो लिस्ट सबमिट की गई है उसमें बड़ा खेला किया गया है। केवल और केवल 51 जनपद के कैंडिडेट्स को शामिल करते हुए लिस्ट सबमिट कर दी गई है, 0 जनपद के कैंडिडेट और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो सुप्रीम कोर्ट में 29 जनवरी से पहले पहुंचे हैं लेकिन उनका नाम ही इस लिस्ट में नहीं है और बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो इस लिस्ट में शामिल होने चाहिए और वो शामिल नहीं हो पाए हैं। फिलहाल उस लिस्ट को देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। और एक बड़ा खेला किया गया विभाग की तरफ से। पिछली सुनवाई में रिक्त पदों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1309 किया गया, लेकिन जो एफिडेविट सबमिट किया गया उसमें 656 रिक्त पदों को दिखा करके विभाग की तरफ से पल्ला झाड़ने का प्रयास किया गया है। तो साथियों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 29 जनवरी सुप्रीम कोर्ट आदेश के अनुपालन में जो बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से एफिडेविट फाइल किया गया है उसका डिटेल यहां पर आप सभी के सामने मेंशन कर दिया गया है। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं एक पूरा डिटेल एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया है। यहां पर सारी चीजें मेंशन कर दी गई हैं और
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से ये एफिडेविट जो है फाइल किया गया है। यहाँ पर सारी चीजें आप देखेंगे पूरी डिटेल में मेंशन कर दी गई हैं, सारे पॉइंट को मेंशन किया गया है। और इस तरीके से यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं प्रत्यावेदन कितने लोगों ने कराया उसके बारे में। तो देख सकते हैं 3 नंबर पॉइंट है दैट इन रिस्पेक्टफुल कंप्लायंस ऑफ द अबव ऑर्डर द फॉलोइंग पोजीशन हैज इमर्जेड। अब यहां पर आप सभी को समझना है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अंडर रूल 14(1)(a) इन द सिविल अपील या स्पेशल लीव पिटीशंस। तो यहां पर कुल 777 कैंडिडेट है, यानी जो सिविल अपील या स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी से जुड़े कैंडिडेट हैं उनका डाटा है। फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अंडर रूल 14(1)(a) इन इंट्रोडक्टरी एप्लीकेशंस में 1437 कैंडिडेट हैं। सच कैंडिडेट्स हु डिटेल्स कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अकाउंट ऑफ नो रजिस्ट्रेशन नंबर और फादर्स नेम ईटीसी। तो ऐसे कैंडिडेट 632 हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम 0 वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट 612 कैंडिडेट हैं। सच कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ रूल 14(1)(a whose IA हैज बीन फिल्ड आफ्टर 29/1/2026 आर नॉट रिसीव्ड 173 है। इसके बाद आगे भी यहाँ पर डिटेल है। सच कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू 0 वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट whose IA हैज बीन फिल्ड आफ्टर 29/1/2026 आर नॉट रिसीव्ड 146 है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड 137 है। यानी ये पूरा डाटा जो है सारे कैंडिडेट का है। अब यहां पर चीजें आपको देखनी होंगी कि लिस्ट में कितने कैंडिडेट आए हैं। तो इस तरीके से ये पूरा आगे डाटा यहां पर मेंशन किया गया है और ये सारी चीजें आप सभी लोग पढ़ के समझ सकते हैं। पूरी डिटेल जानकारी यहां पर आप सभी लोगों के लिए सबमिट जो एफिडेविट है वो यहां पर उपलब्ध है। अब दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा खेला जो किया गया है वो वैकेंट सीट को लेकर के किया गया है। आप सभी लोगों ने देखा था कि पिछली सुनवाई जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है उसमें 1309 रिक्त पदों का जिक्र किया गया था, लेकिन इस एफिडेविट में आप सभी लोग देख सकते हैं जो कहा गया है कि 656 वैकेंसीज आर अनफिल्ड, यानी 656 पद ही रिक्त हैं। तो पिछली सुनवाई में 1309 पदों का जिक्र कैसे हुआ, किस ब्याज पर हुआ, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। आगे यहां पर हम बात करेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे तो यहां पर रिक्त पदों के डाटा में भी पूरा खेला कर दिया गया है। ये पूरी कैंडिडेट की लिस्ट है, ये पूरी कैंडिडेट की लिस्ट है जिनका डाटा सबमिट किया गया है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये पूरा सीरियल नंबर है। आगे यहां पर सिविल अपील या एसएलपी नंबर या आईए नंबर का जिक्र है। यहाँ पर पिटिशनर नेम है, फादर्स नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, कैटेगरी है, ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन है, ट्रेनिंग का डिस्ट्रिक्ट है, अप्लाइड डिस्ट्रिक्ट है और मेरिट यहाँ पर कैंडिडेट की मेंशन है। और उसके बाद रूल 14(1)(a) या 0 डिस्ट्रिक्ट ये मेंशन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट मेरिट भी मेंशन की गई, कैंडिडेट स्टेटस जो है वो मेंशन नहीं किया गया। अब सारे यहां पर आप देखेंगे 14(1)(a) वाले ही कैंडिडेट हैं। यहां पर 0 जनपद के किसी भी कैंडिडेट को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि 12,460 शिक्षक भर्ती के जो रिक्त पदों पर याची लाभ देने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट फाइल की गई, उसमें केवल 51 जनपद के कैंडिडेट को शामिल किया गया है। और कुल यहां पर हम बात करें तो 1400 कुछ कैंडिडेट हैं और ये सारे के सारे 51 जनपद के कैंडिडेट हैं और 0 जनपद के कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया है। ये पूरी तरीके से एक तरफा जो है लिस्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में विभाग की तरफ से सबमिट की गई है। और इस बिहाफ पर अगर याची लाभ की बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर होती है तो आप सभी को बता दें केवल और केवल 51 जनपद के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, 0 जनपद के अभ्यर्थियों को लाभ नहीं मिलेगा। अब यहां पर आपको बता दें कुल 1437 कैंडिडेट की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है, जिसमें से 137 ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के 1300 कैंडिडेट की लिस्ट यहां पर सबमिट कर दी गई है। अब यहां पर एक बात आप सभी को बता दें, ये लिस्ट जो है ऐसा नहीं कि ये लिस्ट सबमिट हो गई तो इतने लोगों की नौकरी पक्की, क्योंकि विभाग ने 656 रिक्त पद दिखाए हैं। अगर याची लाभ देने की बात आएगी तो इतने ही पदों पर नियुक्ति की बात होगी
और इतने ही लोगों को नौकरी मिलेगी। फिर अब बात करते हैं कि 0 जनपद वाले क्या कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा सेकेंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल हुई और 0 जनपद को भर्ती में पार्टिसिपेशन कंफर्म कराया गया, उसी तरीके से इन रिक्त पदों पर भी 0 जनपद के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाना चाहिए। इसके लिए 0 जनपद के अभ्यर्थियों को मजबूती से प्रयास करना चाहिए और हमेशा से हमने यही कहा था कि अगर थर्ड काउंसलिंग हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि याची लाभ अगर होता है तो एक बड़ा जो है डिस्टरबेंस पैदा होगा और वो चीजें आप सभी के सामने यहां पर देखने को मिल रही हैं। हालांकि आज की सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसी लिस्ट पर डायरेक्शन होगा या 0 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से मजबूती से पैरवी के बाद उनको भी इंक्लूड किया जाएगा इस भर्ती में, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक प्रश्न और है कि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में 29 जनवरी से पहले जुड़े लेकिन उनका इस लिस्ट में नाम नहीं है, वो क्या करें? या प्रत्यावेदन जमा करने के बाद भी उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, वो क्या करें? तो आप सभी को बता दें, ऐसे बहुत सारे भाई बहन होंगे, तो उन सभी भाई बहनों को SCRT पर जाकर के संपर्क कर लेना चाहिए और जिससे चीजें कुछ जो पॉसिबल है वो हो सके। हालांकि संभावना बिल्कुल ना के बराबर है क्योंकि लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का इंतजार कीजिए। 0 जनपद के अभ्यर्थियों को अब मजबूती से अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखनी होगी और सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करना होगा। तो जो भी चीजें निकलकर सामने आए उसमें सभी का हित हो, ऐसी चीजें निकलकर सामने आए। फिलहाल आज की सुनवाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना ये होगा क्या आज फाइनल डायरेक्शन जारी होगा या अगली और डेट मिलेगी 0 पक्ष को भी सुनने के लिए, क्योंकि चीजें एक अच्छी कर दी गई हैं विभाग की तरफ से। ये कहीं ना कहीं थोड़ा जो है इस भर्ती को लेकर के आगे और बढ़ाने संबंधी चीजें खड़ी कर सकता है। बाकी जो चीजें निकलकर सामने आ रही थी वो हमने आप सभी को क्लियर कट प्रोवाइड कराई है, डिस्कस की है। फिलहाल इस लिस्ट में भी कई सारे झोल हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों के नाम 2 बार आ चुके हैं। अगर इस पूरी लिस्ट को फिर से जो है समराइज किया जाए और कंक्लूजन निकाला जाए तो ये 1300 कैंडिडेट नहीं निकलेंगे, कम कैंडिडेट निकलेंगे। अब देखना ये होगा क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का आर्गुमेंट जो होगा उसकी लाइव सुनवाई आप सभी लोग अवश्य देखें और अवश्य जुड़ें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।